मैं अर्ज करता हूँ कि जो आज कार्रवाई हुई है मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हमारी अपील जो 2023 की थी उसको लगाना अगले हफ्ते 10 तारीख को अच्छी बात है। इस अपील को बहुत पहले लगना चाहिए था। हमारी मुतअद्दिद दरखास्तें थी इन सालों में कि इन अपीलों को सुना जाए। आप जानते हैं अलकादिर के हवाले से, इस मुकदमे के हवाले से इनको नहीं सुना गया। आज जब हम आए हैं खान साहब की आंख के हवाले से इंतहाई तशवीश के आलम में, और हमें इंतहाई इसमें अर्जेंसी है, जल्दी है, हमने कहा कि इस मामले को फौरन सुना जाए। उनकी आंख का जो मामला है एक लम्हे के लिए उसमें ताखीर हमें कबूल नहीं है, ना अदालत को होनी चाहिए। तो अदालत ने हमारी आंख के हवाले से जो इस्तदाद थी उसको 3 साल पुरानी अपील के साथ मुंसलिक करके 7 दिन आगे ये मामला डाल दिया है कि किसी सूरत ये बात अच्छी नहीं है। मैंने जब कोशिश की ये कहने की कि ये मामला जल्दी का मुतकाजी है तो जज साहब ने कहा आपको हमेशा जल्दी होती है। मैंने कहा ये जल्दी इसलिए होती है कि जो हमारे हालात हैं, जिस जगह हमें खड़ा कर दिया गया है वहाँ और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम आपसे तकाजा करें कि आप अपने फ़राइज़ को फिर फौर सर अंजाम दें। लेकिन नहीं मानी उन्होंने बात, और हमारे आंख के मामले को, खान साहब की सेहत के मामले को भी 1 हफ्ता आगे कर दिया है। अब हम कल इंशाल्लाह एक नई दरखास्त दाखिल करेंगे, एक आईनी दरखास्त दाखिल करेंगे जिसमें हम इसरार करेंगे कि उनकी आंख के मामले को फौरन देखा जाए। 7 दिन हम इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अगर अदालत फिर यही रवैया रखती है कि आंख के मामले को एक 3 साल पुरानी अपील के साथ मुंसलिक कर देती है तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम हर सतह पे आवाज़ उठाएंगे। आपके सामने है, इस वस्तायत के निज़ाम में हम अदालतों से टकराते हैं, हम आवाम से अपील करते हैं, हम चीफ जस्टिस से चैम्बर में मिलते हैं, हम सड़कों पर आते हैं। यहाँ से उठकर अभी अडयाला जाएंगे, अडयाला जेल के बाहर हम खड़े होंगे। तो हम पूरी कौम के सामने अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, और हम पूरी कौम को बार बार ये कहते हैं कि ये मुकदमा तुमने लड़ना है, बिलाखिर ये मुकदमा इस कौम ने जीतना है। हम अदालतों में आते रहेंगे, हम अदालतों से मामला करते रहेंगे, जो कुछ अदालत हमें देगी या नहीं देगी वो कौम के सामने है। तो आज की कार्रवाई यही है कि 3 साल पुरानी अपील को लगा दिया गया है, 10 मार्च को अच्छा किया गया है। ये पहले होना चाहिए था, लेकिन आंख के मामले को, सेहत के मामले को उस अपील के साथ मुंसलिक करना यह ठीक नहीं हुआ। इसके बारे में हम दोबारा दरख्वास्त देंगे। जैसा कि मैंने कहा इंशाल्लाह कल एक नई दरख्वास्त इसी अदालत में हम फिर दायर करेंगे। उसमें भी अगर सुनवाई नहीं होती या उसको भी अगर ताखीर के हवाले किया जाता है तो मामला आपके सामने होगा, हम बात करते रहेंगे। और देखिए तनाजुर है आज खान साहब की सेहत के हवाले से, खान साहब से जो मिलने नहीं दिया जा रहा, जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। पाकिस्तान आज एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हम बार बार ये कहते हैं हमारी तारीख का हर लम्हा ही नाजुक नजर आता है, लेकिन आज हमारे खित्ते में जो जंग बर्पा है, जो ईरान में हो रहा है, जो फस्तायत, जो बर्बरियत वहाँ पे बर्पा है, हम क्या उसके लिए हमें कोई लीडर इस वक्त मैसर नहीं है। हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो झूठ और फरेब का निज़ाम है वो ट्रंप की मुद्दत पे खड़ा है, ट्रंप को अपना इमाम माने बैठा है। इस कौम को ज़रूरत है इस वक्त उस आवाज़ की जो वाक़अतन इस कौम के जज्बात का इजहार करे। जो इस कौम को ज़रूरत है जो पाकिस्तान के फ़ायदे की बात है वो बात करे, किसी के इक़्तिदार को दबाव देने की बात ना करे। आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसके हवाले से भी हमें तशवीश है। वाग्राम एयरबेस पे कल सुना हमला हुआ, हम जानना चाहते हैं, पार्लियामान को बताया जाए क्या हो रहा है। इमरान खान को जेल में रख के, कैद तन्हाई में रखकर मनमाने फैसले किए जा रहे हैं। एक जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है उसको भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं यहाँ इमरान खान की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि इमरान खान की आवाज़ सामने आए। ये ज़रूरी है कि इस कौम को वो रहनुमाई मिले, वो रहबरी मिले जिसका हक है, जो ये कौम मानती है। वो शख्स जिस पे इस कौम का एतबार है, उसकी आवाज़ को, उसकी समात को, उसकी बसीरत को आप खतरे में नहीं डाल सकते। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया। उसी की तकमील में हम आए थे, और आज मैंने यही अर्ज किया कि जनाब ये जो है ज़िंदगी जो है हर चीज़ पर सबकत लेती है। ज़िंदगी बिना सेहत के वो जो है बेमाने होती है, इसलिए उनकी सेहत के आर्ज़ाजात जो हैं उनको जो है तशफ़ी और तसल्ली से कराई जाए। क्योंकि न सिर्फ ये कि उनकी पार्टी के लोग, न सिर्फ ये कि वो फैमिली मेम्बर्स, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की आवाम, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं उनकी वो सरासीमगी के आलम में है। हाकम बदहन खुदा न करे कि उनकी दाहिनी आंख जो है, जिसमें उनकी बीनाई को अक्टूबर 2025 से उनको जो है धुंधलापन नज़र आ रहा था, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ये फिर ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा जिसका कोई इजाला दुनिया में नहीं किया जा सकता है। तो इस पर पार्टी की अपनी जानिब से भी, वकला की जानिब से भी, फैमिली मेम्बर्स की जानिब से भी, और चूँकि सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है और इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, 80% से ज़्यादा लोग जो है उन पर एतमाद करते हैं। तो इस तरह जिंदगी से अगर आपने कौम को और मुल्क को निकालना है तो खुदारा आप इनका जो है एक तो फौरी तौर पर हमने ये इस्तदा की थी कि इन्हें शिफा इंटरनेशनल में दाखिल किया जाए, शिफ्ट किया जाए, नंबर 1। अगर इख्फा मकसूद नहीं है किसी चीज़ का, या हो भी तब भी उसका कोई जवाब नहीं बनता है, इनके ज़ाती मुआलिज को एसोसिएट किया जाए हर प्रोसीजर में, हर इनकी तशखीस में और इलाज में, और इनकी फैमिली मेम्बर्स को उसमें जो है साथ एसोसिएट किया जाए ताकि उनकी भी तशफ़ी और तसल्ली हो। और साथ ही वकला को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए ताकि वकला न सिर्फ ये कि अपनी तशफ़ी करें बल्कि ये कि वो लेटेस्ट
हिदायत ले सकें, क्योंकि वकील जो है वो तर्जुमान होता है साइल का, और अगर साइल से उसका जो है रिश्ता मुनक़ते हो जाए तो वकील बेमानी हो जाता है। इसलिए वकील और वकालत का पेशा इसी चीज़ का मुतकादी है। कानून भी यही कहता है कि उसका मुसलसल राब्ता अपने साइल के साथ होना चाहिए, ताकि वो कमा हक़्क़हू उनकी जो है तर्जमानी करके उनके मुकदमे को लगा के यकसू कर सके। तो इसलिए आज उन्होंने जो है ऑर्डर यही किया कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी हम अपील ही लगा दें, हमने कहा इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि हम 2023 की अपील दायर की हुई है, ये अगस्त 2023 की अपील दायर की हुई है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या पेपर बुक्स बन गई हैं, तो हमने कहा ये तो आपके दफ्तर का काम है, हमने तो पेपर बुक्स नहीं बना के देनी है, आप पूछिएगा दफ्तर से। तो उन्होंने कहा ये भी हम हुक्म कर देते हैं कि पेपर बुक हो। तो हमने कहा कि कल के लिए रख लें इसे, कल के लिए। हम तो आज भी तैयार हैं, अपील के लिए भी तैयार हैं, और हम इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के लिए भी हम जो मारूदात हैं हम करने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कुछ दिन तो 2-4 दिन लगेंगे ज़ाहिर है दफ्तर को पेपर बुक्स बनाने में। तो हमने इसरार किया कि इसको सोमवार को लगा दीजिएगा, पहला वर्किंग डे होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हफ्ता और एतवार जो है ये नॉन वर्किंग डे होता है हाई कोर्ट्स में। तो इसलिए पहला दिन जो है हमने कहा 10 को लगा दें। तो जज साहबान ने कहा कि 10 को, हमने कोई और चीज मामला लगाए हुए हैं 11 के, 10 को लगाए, सॉरी 10 को लिए फिर उन्होंने लगा दिया, 9 की बजाय, मंडे की बजाय ट्यूसडे को लगा दिया उन्होंने। तो कहने लगे कि आप तैयारी करके आए। हमने कहा हम तो आज भी तैयार हैं, दूसरी साइड को आप जरा, उन्होंने मुतनब्बे कर दिया कि वो तैयारी करके आए ना आए, हम इसको पेश रफ्त करके सुनेंगे और इसको यकसू करेंगे।